चलिए तो हमने उस दिन बात किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। फिर से एक बार जानते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ कार्य करने के लिए कहता है या मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली कार्य करने के लिए ही होते हैं। कुछ कुछ काम हुआ, आपको कुछ करवाना है किसी से, आप कुछ करना चाहते हो, उसमें आपको पार्टनर चाहिए, तो इन्हीं सब के लिए हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे शुरू होगा? तो जब हम किसी को कुछ करने के लिए पहले कहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम अगर कुछ मान लीजिए कुछ हमें काम करवाना है और किसी को हम बोले भी नहीं और काम हो जाए या कोई आकर के करने लगे, तो क्या जरूरी है कि हम ऑफर दें, बोले उन्हें कि आप हमारा ये काम करिएगा। तो ऑफर और प्रपोजल दोनों ही एक ही चीजें हैं। ऑफर देंगे कि आपको इस काम करने पे हम इतने रुपए देंगे, तो कोई एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मुझे भी पैसे चाहिए, या फिर कोई व्यक्ति अगर काम करना चाह रहा है तो हम जब तक उसे कहेंगे नहीं कि आप हमारे लिए ये काम करिए तब तक ये संभव नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज जरूरी है? ऑफर की। जब कोई व्यक्ति किसी को ऑफर देगा और दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, तभी तो आगे की प्रोसेस होगी। तो ऑफर क्या है? आप लोगों को कोई भी चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ का पीडीएफ दे दूंगा आपको। ठीक है? तो ऑफर है जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ काम करने के लिए कहे, जब कोई व्यक्ति किसी और को कुछ करने को कहे या किसी चीज को करने से रोके। करने से रोके मीन्स समझ लीजिए कि मेरा कोई सर्वेंट है, मेरे साथ रहता है, उसे किसी और व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे लिए भी काम करिए, पर जब मैंने उसे रखा था तो मैंने उसे कह दिया था कि भाई मेरे यहाँ काम कर रहे हो, सुबह इतने बजे आओगे, इतने बजे जाओगे। इसमें ये चीज दिख रही है ना कि मैंने उसे ये कह दिया कि भाई अगर मेरे यहाँ रहोगे तो इतना टाइम तुम्हें मुझे ही देना पड़ेगा। एक तो ये चीज हो गई, तब उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है। वहीं दूसरी ओर कोई और व्यक्ति जो उसी काम को करना चाह रहा था, कोई और था ना जो उससे कह रहा था कि मेरा काम कर दीजिए। मैंने क्या कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते। क्यों? जब मैंने ऑफर दिया था उसी समय उन्हें कहा था कि मेरे पास ही आपको करना है। तो देखिए, ये मतलब मैं सिर्फ ऑफर के बारे में बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं इसमें जाना है। अब मैं किसी व्यक्ति को कोई कुछ काम करने के लिए किसी को कहे और मैं उसे कहूं कि तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे पे करूंगा। होता है, चाहे दुश्मनी में हो या फिर चाहे मार्केटिंग में, जब कोई व्यक्ति किसी के कंपटीशन में भी ऐसा कह सकता है कि तुम ये काम नहीं करोगे। तो ये सभी चीजें ऑफर होती है। मैं जो ये बदले में कुछ देने की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा आपको फोकस ये करना है कि मैं किसी को कुछ करने के लिए कह रहा हूं या कुछ करने से रोक रहा हूं, तो इसी को कहते हैं ऑफर। अब जब ये इसे हम बड़ी भारी भरकम अंग्रेजी वर्डों में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, with a view to abstaining to assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहेंगे, उसे करने से रोकेंगे, तो जब वो किसी व्यक्ति को हम इस चीज को कह रहे हैं ना, तो ये होता है ऑफर। अब ऑफर जब हम किसी को देंगे तो क्या जरूरी है उसके बाद? कोई व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। अगर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हम तो यूं ही बैठे सबको कहते रहेंगे मेरा ये काम कर दो कर दो कर दो। अगर कोई व्यक्ति नहीं करना चाहेगा तो फिर मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मुझे कोई आकर के ये ना कह दे
कि हाँ मैं आपका ये काम करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों ही चीजें जरूरी है, ऑफर भी और एक्सेप्टेंस भी। पहले देखिए, जो व्यक्ति किसी को ऑफर देता है उसको क्या कहते हैं हम? प्रोमिसर और ऑफरर। हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं ना, कुछ कुछ काम करने के लिए जब हम कह रहे हैं, तो प्रोमिसर मतलब ऑफरर, हम ऑफर दे रहे हैं कि आप इस काम को करिए। तो ये हो गए प्रोमिसर और ऑफरर। कौन? जो ऑफर दे रहा है। और जो इसी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम? प्रपोजी और ऑफरी। तो जिसके लिए हमने ऑफर बनाया, अब देखिए ऑफर के बारे में हम थोड़ा सा और जो है आगे चल करके जानते हैं। ऑफर हम पब्लिक एट लार्ज के लिए भी बना सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर ऑफर हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी बना सकते हैं। तो ये सभी ऑफर के टाइप्स होते हैं। तो जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर बनाया, अब जैसे हमने पब्लिक एट लार्ज के लिए जनरल ऑफर बनाया कि कोई भी व्यक्ति हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मीन्स जब भी कोई व्यक्ति उसको ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो वो हो जाएगा ऑफरी। ठीक है, प्रपोजी। अब हम जानते हैं कि ऑफर के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या मतलब? नॉर्मली हम कभी पब्लिक एट लार्ज के लिए ऑफर बनाते हैं और कभी स्पेशली किसी एक व्यक्ति के लिए बनाते हैं। तो इन सभी ऑफर्स को क्या कहते हैं जानते हैं हम। ठीक है, आप लोगों को आवाज फ्रेश आ रही है? यस सर, बिंदास आ रही है सर, विदाउट एनी डिस्टरबेंस। चलिए ठीक। तो सबसे पहला जो ऑफर है वो है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मीन्स जिस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जब हम किसी व्यक्ति को, कभी किसी को कहते हैं कि मेरा कुत्ता खो गया है, जो ढूंढ के लाएगा उसे मैं, कुत्ता खोया है, मैं अगर दूंगा तो 1,000 रुपए का ऑफर देता हूं, चलो अगल बगल में ही खोई होगी ना। तो जो कुत्ते को ढूंढ करके लाएगा मैं उसे 1,000 रुपए दूंगा। इसमें आपको ऑफर दिख रहा है? यस सर, बिल्कुल सर। तो यस सर। अब बताइए कि देखिए, जब भी हम किसी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें करते हैं? एक, उन्हें इशारे में कह देते हैं हाँ ठीक। दूसरा, हम उसे कहते हैं कि हाँ आपका काम हो जाएगा। अब जब हम ये कहते हैं उसके बाद ही तो वो एक्सेप्ट होता है। लेकिन जब हम बिल्कुल। जनरल ऑफर के मामले में आते हैं तो क्या होता है कि हम किसी को कुछ करने के लिए कहे। अब हमने कह दिया कि मेरा कुत्ता जो ढूंढ के लाएगा उसको मैं 1,000 रुपए दूंगा। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो एक चीज उसमें एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? एक, हम बोल करके बोल दे उसे कि हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है बाय कंडक्ट, जब हम उस काम को कर दे जो उसने कहा है। नॉर्मली कोई किसी से कहे कि आप मुझसे ये बाइक खरीद लीजिए, इसकी कीमत मैंने 50,000 रखी है। तो कोई व्यक्ति कहेगा ना उसे कि हाँ ठीक है। पर कोई ऐसा है जिसके जेब में 50,000 पड़े हुए हैं। मैंने कहा कि तुम मुझसे ये बाइक खरीदो 50,000 रुपए में, उसने मेरे हाथ में 50,000 रुपए रख दिए। उसने एक्सेप्टेंस दी क्या? नहीं, पैसे दे दिए वो तो। तो उसने, यहां पर यही देखना है कि उसने एक्सेप्टेंस दी है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी तो फिर उसने पैसे क्यों दिए? तो इसी को कहते हैं बाय कंडक्ट। किसी को हम कहे कि किसी बिल्डर को हम कहे हमारे लिए ये बिल्डिंग आपको बनानी है, मैं उसे बता दूं कि आपको जो भी टीएनसी है, टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी चीजें हैं, जितने पैसे वैसे हैं, वो सभी बातें तो होंगी ही। मैं उन्हें कहूं कि उनका एक प्राइस फिक्स है, मान लीजिए कि इतने रुपए में ही वो करते हैं, इतना रूम बनाइए तो ये इतना। अब मैंने उसे कहा कि आप मेरा घर बनाइए,
कल से। और वो भाई साहब क्या किए, चले गए। अगले दिन क्या किया उन्होंने, अपने सारे लेबर को लेकर के आए और काम करना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब है? एक्सेप्टेंस दे रहा है वो। एक्सेप्टेंस नहीं दिया सर। तभी तो उसने काम करना शुरू कर दिया। तो एक्सेप्टेंस में आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि किसी ने जवाब में कहा या नहीं कहा कि हाँ आपका हम काम करेंगे, ये नहीं देखना है। तो एक्सेप्टेंस आप बाय कंडक्ट भी दे सकते हैं। तो जनरल ऑफर में जनरली ऐसा ही होता है कि मैंने किसी को अगर कहा कि आप मेरा कुत्ता ढूंढ करके लाएंगे तो 1,000 रुपए दूंगा। एक्सेप्टेंस का तो रूल यही है। एक्सेप्टेंस तो तभी होगी ना जब कम्युनिकेट होगा एक दूसरे को। बट जनरल ऑफर में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने क्या किया, एक मोहल्ले में कहा कि आप में से जो भी मेरा कुत्ता ढूंढ करके लाएंगे उसको 1,000 दूंगा। आप सोचिए, मोहल्ले का एक एक व्यक्ति आकर के मुझसे कहे मैं आपका कुत्ता ढूंढ दूंगा, मैं आपका कुत्ता ढूंढ दूंगा। बहुत सारे लोग आकर के मुझे कहे। कैसा अजीब लग रहा है ये चीज। बाहर वाला भी सुनेगा, वो भी आकर के कहेगा कि मैं आपका कुत्ता ढूंढ दूंगा। वो लोग एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि जब वो कुत्ता ढूंढे तो उन्हें पैसा मिले। तो यहां जब जनरल ऑफर होती है ना, तो आपको क्या करना होता है, बस ऑफर के अंदर जो भी चीजें कही गई है, जो भी कंडीशंस है, जो भी हमने कहा, उसका फुलफिलमेंट कीजिए आप। मैंने कुत्ता ढूंढने के लिए कहा, आप कुत्ता ढूंढ करके ले आइए। एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है। यस सर। चलिए, तो कुत्ता ढूंढ करके ला दिए, एक्सेप्टेंस हो गई। यही जनरल ऑफर है। अब देखिए, जनरल ऑफर जो होता है वो, अभी तक में आप ये समझ चुके हैं कि जनरल ऑफर जब भी कोई किसी को देता है तो कोई भी व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे सकता है, कोई भी। तो इसीलिए इसको जनरल ऑफर कहते हैं। यही जब हम किसी को कहे स्पेशली कि भाई साहब ये जो बाइक है ना, मुझे बहुत पसंद है, मुझे पैसे की कमी आ गई है, इसलिए अगर मैं इस बाइक को बेचूंगा तो सिर्फ मेरा जो एक दोस्त है, मेरा दोस्त, चलो दीपेंद्र, दीपेंद्र ने मुझसे एक दिन कहा था कि तुम्हारा बाइक बहुत अच्छा है, तो अगर मैं इस बाइक को बेचूंगा तो सिर्फ दीपेंद्र को बेचूंगा। या मैं कहूं कि अगर दीपेंद्र मुझसे ये बाइक खरीदने के लिए तैयार है तो मैं इसे बेच सकता हूं। इसमें आपको क्या दिख रहा है? सीखा, नम्रता, जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं उनमें से कोई भी आकर के मुझसे ये बाइक नहीं खरीद सकते। दिख रहा है ना ये चीज? यस सर, आपने सर स्पेशली कर दिया ना, स्पेशल 1 पर्सन के लिए कर दिया। हाँ, तो इस ऑफर को कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है। यस सर। स्पेसिफिक ऑफर किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति विशेष को, या किसी व्यक्ति विशेष ही नहीं, हम 10 लोगों के बारे में भी कह सकते हैं। शिखा, नम्रता, उसके बाद मेघा, दीपेंद्र, जो भी है, ये व्यक्ति अगर मुझसे खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, उसके बाद और कोई नहीं। यहां भी दिख रहा है ना आपको कि हमने यहां भी स्पेसिफिक कर दिया, स्पेशल व्यक्ति के लिए कर दिया कि यही लोग मेरा ये बाइक खरीद सकते हैं। ऐसे ही जब हम एक मतलब ऑफर निकाले कि मुझे घर बनवाना है किसी बिल्डर से, तो मैं अपने इलाके के 3-4 बिल्डर्स जो हैं उनका नाम लिख करके जो है मैं ऑफर दूं। मैं पेपर में छपवाऊं, या फिर मैं किसी के द्वारा कहूं किसी को कि तुम मेरा ये काम करो, तुम उनके पास जाकर के ये बताओ। तो जब वो किसी और व्यक्ति को जाकर के कह दे, उस 4 बिल्डर के अलावा, जिसे मैं जानता हूं कि वो अच्छा घर बनाता है, भूकंप भी आ जाए तो गिरता नहीं है, तो वहां पर वही व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। अगर उनके पास किसी तरीके से मेरी ऑफर पहुंच भी गई अदर पर्सन के पास, तो किस तरीके से जाएगी कि A, B, C एंड D बिल्डर्स जो हैं वही मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये भी स्पेसिफिक ऑफर है, कोई और व्यक्ति मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता।
तो पहले हम जनरल ऑफर को ही अच्छे से जानते हैं। जनरल ऑफर, अभी कोई व्यक्ति अगर रिक्वेस्ट दे रहा है तो क्या वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा सवाल है ना। शायद मैंने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए, तो जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। इसके लिए जो है एक केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस को याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछ दे जनरल ऑफर का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बिना इधर उधर देके लिख देना है। मुस्कान को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, और भी किसी को नहीं आ रही है? सर आ रही है, उसके मोबाइल में नेटवर्क इशू हो सकता है। हम लोग को तो आ रही है सर, क्लियर है वॉइस सर। अच्छा, मुस्कान अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो आप जब अच्छे नेटवर्क में जाएंगे तो जब ये रिकॉर्डिंग होगी ना, तब तक प्रयास कीजिए, अगर सुन सकते हैं तो आपको क्लियर सुनाई देगी रिकॉर्डिंग जो आप देखेंगे। अब आ रही है? कहाँ गई थी ये आवाज? चलिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस जो है, इसमें क्या होता है, बस भाई साहब अभी कोई चैट मत करिए, मुझे देखना पड़ता है क्लिक करके, तो ध्यान भटकता है ना, फ्लो टूटता है। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को आपको क्या करना है, जब भी जनरल ऑफर का है आंख बंद कर करके क्लिक मार देना है। आंख बंद करके मत मारना, कहीं और चला जाए शायद। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में क्या होता है, एक स्मोक बॉल कंपनी है। स्मोक बॉल मैंने देखी नहीं है, बट वो एक शायद कोई ऐसा बॉल था जिसको कंज्यूम करने से, जिससे धुआं टाइप से कुछ लेने से इस कंपनी का, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का दावा था कि आपको इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। उस समय इन्फ्लुएंजा फैली हुई थी उस एरिया में, तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगी। कब? जब मैंने जो भी डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं इस तरीके से आप अगर मेरे स्मोक बॉल को यूज करते हैं तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ये किसके लिए ऑफर है? सभी के लिए जो मेरा बॉल खरीदेंगे, कार्बोलिक स्मोक बॉल खरीदेंगे। यही है ना, जनरल ऑफर है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर होता है तो, एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए, जब डाटा ही दे रहा हूं तो 100% सही डाटा दे देता हूं, है ना। हाँ, मैं उन्हें 100 पाउंड रिवार्ड दूंगा, 100 पाउंड। अब मतलब कंज्यूम करेंगे आप, और इसका कॉस्ट था बस शायद 10 रुपीज टाइप से समझ लीजिए, बहुत ही सस्ता। और अगर आप कंज्यूम करेंगे, आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो हम 100 पाउंड देंगे आपको। तो ऑफर तो कोई भी एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए उसने क्या किया, 1000 पाउंड बैंक में भी डिपॉजिट कर दिए। कौन सा बैंक है? अलायंस बैंक। चलिए, उससे जो भी जुड़े हुए बैंक थे, तो उस बैंक में उसने 1000 पाउंड जो है डिपॉजिट कर दिए। किस लिए? कि जैसे ही आप ऐसा दावा करेंगे कि मुझे इसके कंज्यूम करने के बाद भी, जिस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन दिया था, तब भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो मैं आपको 100 पाउंड दूंगा। इसके लिए मैं 1000 पाउंड पहले ही जमा कर दे रहा हूं। तो कार्लिल जो है वो जाती हैं, और जब वो उस ऑफर को जानती हैं तो वो भी एक स्मोक बॉल खरीद लेती हैं। जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन है उस तरीके से यूज भी करती हैं, और उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो जब इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो केस करते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा कहा था, तो अब मुझे 100 पाउंड रिवार्ड दिला दो। क्योंकि जब इन्होंने उस कंपनी को कहा कि ऐसा है, मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया जैसा आपने कंज्यूम करने के लिए कहा, तब भी उसने पैसे नहीं दिए। तो इसीलिए कोर्ट जाना पड़ा। ऑब्वियसली जब आप फुलफिल नहीं करेंगे किसी चीज को, तभी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो वो कोर्ट गए,
कोर्ट में देखिए कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी क्या बोलती है, सर ये ऑफर इन महिला के लिए, कार्लिल के लिए नहीं थी। ऐसा हो सकता है क्या कार्लिल के लिए ना हो? वो तो सर जनरल था, सबके लिए था, जो भी जहां तक जानकारी पहुंचे उसके लिए वो एक्सेप्टेंस, एज एक्सेप्टेंस काम करेगा। तो सबके लिए था ये ऑफर, कैसे आप कह सकते हैं कि कार्लिल के लिए नहीं था? अगला बात सुनिए उनका। अरे ये तो हमने ऐसे ही मजाक में कह दिया था, मतलब मजाक में, आप समझ रहे हैं ना कि हाँ बेचना था मुझे तो मैंने यूं ही कह दिया ताकि ज्यादा बिके। मजाक है क्या ये बात? नहीं अगर सर। मजाक है तो आप, अगर मजाक है तो आपने 1000 पाउंड बैंक में क्यों जमा किए? कोर्ट ने उससे यही पूछा कि अगर मजाक थी तो आपने 1000 पाउंड कोर्ट में क्यों, वो बैंक में क्यों जमा किया? इसका मतलब यही है कि आपने ये जो था 1000 पाउंड, ये लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपको 100 पाउंड दूंगा अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो ये विश्वास दिलाने के लिए आपने इसको दिया था, मतलब ये 1000 जमा किया था। तो इसीलिए आप भले ही कहें कि आप मजाक कर रहे थे, लेकिन वही 1000 पाउंड था जिसमें लोगों को ये विश्वास होता था कि नहीं ये सच कह रहे हैं, जिसके कारण आपके बहुत सारे स्मोक बॉल्स बिके भी होंगे। तो इसीलिए जब इसने बस नॉर्मली एक इश्तेहार छपवाया कि आप मेरा यूज करेंगे, या मेडिकल शॉप पे लिखा हुआ है कि आप अगर इस स्मोक बॉल को खरीदते हैं तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं, तो नहीं होगी, मीन्स अब ये सबको नहीं होनी चाहिए। तो जनरल ऑफर यही है कि कोई भी व्यक्ति, देखिए वो गई, उनको पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, और वो जा करके कहती हैं कि मुझे दीजिए, क्यों? ताकि मुझे इन्फ्लुएंजा ना हो, बट उन्हें इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कैसे किया उन्होंने? कंज्यूम करके। देखा आपने कि कंज्यूम जब किया। अब इसमें मैं बहुत आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, लेकिन उस दिन बात करते करते तो मैंने एक बार बताया था। इसमें कंसीडरेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन मस्ट है ना? जो उस दिन कोई सुन रहे थे, तो बताइए इसमें कंसीडरेशन क्या चीज है? समथिंग ऑफ वैल्यू सर। समथिंग। अब देखिए, मैं इसमें समझता था कि शुरू में मैं समझता था कि इसमें ये 1000 पाउंड जो है ना, यही है 1000 पाउंड। मुस्कान, जैसे अभी आप समझ रहे वैसे मैं भी समझता था कि 1000 पाउंड जो है ना, यही कंसीडरेशन है। बट देखिए इसमें कंसीडरेशन क्या क्या चीजें हैं। मैंने क्यों ये इश्तिहार छपवाया? ताकि मेरा सामान ज्यादा बिके, मुझे ज्यादा अर्निंग हो। मेरा कंसीडरेशन ज्यादा अर्निंग है। दूसरे साइड वाले की कंसीडरेशन क्या है कि उसे इन्फ्लुएंजा ना हो। क्या वो 100 पाउंड के लिए इन्फ्लुएंजा करवाएंगे? नहीं सर। हाँ, तो इसमें कंसीडरेशन यही है कि एक व्यक्ति इसलिए कर रहा है, इश्तेहार छपवा रहा है मेरे ज्यादा बिक जाए। अब देखेंगे दूसरे तरफ से, उस व्यक्ति के लिए तो आपको पैसे ही दिखेंगे, बट वो 1000 पाउंड नहीं है, वो 100 पाउंड नहीं है, वो उसका अर्निंग है। उसके बहुत सारे स्मोक बॉल्स बिके होंगे ना, तो वो है उसके लिए कंसीडरेशन। चलिए, जनरल ऑफर को आप समझ गए होंगे। यस सर, जनरल स्पेसिफिक दोनों समझ गए अच्छे से। स्पेसिफिक भी समझ गए, हाँ ठीक है, स्पेसिफिक भी समझ जाना चाहिए। मनी भी है, मनी नहीं है मैं ऐसा नहीं कर रहा, इसमें मनी नहीं है। अब इसमें दूसरे तरीके से आप देखिए ना कि कोई व्यक्ति अपना ज्यादा सामान बेचना चाह रहा है। कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, नॉट द फॉर्म ऑफ मनी। मनी के फॉर्म में जरूरी नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे तो कहने के लिए पैसे ही कंसीडरेशन है उस स्मोक बॉल कंपनी के लिए।
स्मोक बॉल बॉल कर रहा हूं तो बॉल नहीं, बॉल होता है, बॉल, गेंद, इसलिए शायद बॉल लिखा है दीपेंद्र ने। मनी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो। मनी है और मनी नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए तो आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि ये जो कंसीडरेशन है ये सिर्फ मनी नहीं हो सकती है, ये बहुत चीजें यस हैं। सर। मैं किसी दवाई को कंज्यूम कर रहा हूं, मेरे लिए उस दवाई से बचना जो है वो है कंसीडरेशन है, बट उस दुकान वाले के लिए ऑब्वियसली वो पैसा ही कंसीडरेशन है। मैं किसी को बाइक बेच रहा हूं तो बाइक के बदले जो पैसा आएगा वो मेरे लिए कंसीडरेशन है, पर किसी को बाइक मिल रही है उसके लिए बाइक कंसीडरेशन है। अब भी नहीं समझ रहे हैं? अब लिखिए तो एक बार, मुस्कान, की आप नहीं समझे। एक तो लिखिए मत, बोलिए, अब बहस मैं बताऊं? करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा वो होगा। आप अपनी राय रखिए, देखता हूं शायद आपकी राय ही सही हो। तो वो राय, आप इतनी सारी चीजें टाइप नहीं कर सकते हैं, आपके मन में बहुत सारी चीजें रहेंगी लेकिन एग्जाम में हर चीज लिख नहीं सकते हैं। चलिए अब देखिए, और फिर ऑफर का और टाइप जानते हैं, स्पेसिफिक जान गए हम। उसके बाद है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या है? हम मैं एक बाइक बेचना चाह रहा हूं, मैं दीपेंद्र को बाइक बेचना चाह रहा हूं। कितने रुपए में? दीपेंद्र, पैसे नहीं होंगे अभी, 25,000 कर देते, तुम्हारा प्राइस घटा दिए। 25,000 रुपए में मैं दीपेंद्र को बाइक बेचना चाह रहा हूं। मैंने दीपेंद्र को फोन किया, हेलो दीपेंद्र, तो दीपेंद्र कह रहा है कि हेलो। ऑब्वियसली हेलो ही कहे। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बाइक 25,000 में बेचना चाह रहा हूं, और दीपेंद्र जो है हेलो के बाद इतनी रफ्तार में था कि उसने भी कहा कि आप मुझे अपनी बाइक 25,000 में बेचेंगे। देखिए दोनों ही चीजें सेम है ना, सेम। कंसिडरेशन सेम है ना सर हम लोगों का? कंसीडरेशन सेम नहीं है, ऑफर सेम है, ऑफर है सेम, पैसा सेम नहीं है। मतलब मैं यहां पर यही चीज कहना चाह रहा हूं कि जब आप ऑफर दे रहे हैं, मैं किसी चीज के लिए ऑफर दे रहा हूं आपको, और आप भी मुझे ऑफर ही दे रहे हैं, एक चीज तो जान रहे हैं ना आप, इनविटेशन टू एन ऑफर। यस सर। जब मैं किसी व्यक्ति को कहता हूं, जैसे मैं इनविटेशन टू एन ऑफर में मॉल का एग्जांपल आता है कि मॉल में आप किसी सामान को उठाते हैं, कोई सामान बहुत अच्छे से सजा के आपके सामने रखा होता है, जब रिटर्न आ रहे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे से, जहां पर आप बिलिंग कराते हैं वहीं बहुत छोटे छोटे से सामान रखे होते हैं। वो इसलिए रखे होते हैं कि देख लीजिए, शायद आप बर्तन मांजने वाला भूल गए होंगे। मतलब वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप इसको खरीदिए। तो इनविटेशन टू एन ऑफर मॉल वाले एग्जांपल पे सबसे अच्छा फिट होता है कि आपने उस सामान को उठाया, लेकर के गए और बिलिंग करवाया आपने। इनविटेशन टू एन ऑफर ये इसलिए है क्योंकि मैंने उससे कहा कि ये सामान मुझे दीजिए, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास एक ही पीस हो और अब वो उसे बेचना नहीं चाह रहा हो। अब मॉल वाला है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ भी दे देंगे। यस सर, इट्स कॉल्ड जनरल ऑफर। किसको जनरल ऑफर कह रहे हैं? मेगा मेगा जो सर कह रहे मॉल हैं, रखे हुए हैं, हम्म? जो प्रोडक्ट सब मॉल में रखा हुआ है वो सबके लिए तो होता है ना सर? अरे नहीं, जनरल ऑफर नहीं है ये है इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन टू एन ऑफर क्यों है ये?
क्योंकि जब हम किसी को ऑफर देते हैं ना, जैसे मैं किसी को कहूं कि यार मुझे बहुत जरूरी है अभी 25,000 रुपए की, मैं सोच रहा हूं कि बाइक बेच दो अपनी, मुझे कल पैसे चाहिए, और आपने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ये बाइक आपसे खरीद लूंगा, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा कल, और बाइक लेकर के आप चले गए या नहीं लेकर के गए, मैं निश्चिंत हो गया, मुझे तो कल बहुत ज्यादा जरूरी थी ना उस पैसे की। और क्या हुआ, सारी बातें हो गई है, और उसके बाद आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, दे रहा हूं करके मेरी जो बहुत जरूरी चीज थी, जरूरी काम था, वो काम मैं नहीं कर पाया, है ना। अच्छा, अभी किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था, क्या उन्होंने अभी क्लास ज्वाइन किया है? मुझे दिखे भी नहीं कि वो कौन थे। चलिए, तो यहां पर आपने देखा कि उस व्यक्ति ने मुझे कह दिया कि मैं ये ले रहा हूं, या मान लीजिए कि वो बाइक ले लेता है, मेरा बाइक लेकर के चला जाता है, अब उसको पैसा देना मस्ट है। क्यों? मैंने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, पैसा देना मस्ट है, बाइक लेके चला गया तो। लेकिन यही चीजें आप जब मॉल में जाएंगे और उस सामान को उठाएंगे, बिलिंग कराने जाएंगे, बिलिंग कराते कराते भी कभी ऐसा होता है कि मेरे जेब में सिर्फ 500 रुपए है, उठा करके मैं 600 का सामान ले आया, तो वो मुझे ये नहीं कह सकता कि अब तो पैसे लाओ कहीं से, ऐसा कह सकता है क्या? नहीं सर। नहीं। नो सर। लेकिन लेकिन बाइक लेकर के आप चले गए तो मैं कहूंगा, या बाइक आप मेरे सामने से, हाँ ठीक है चाबी दो, स्टार्ट किए, लेकर के जा रहे, देखिए आपसी तालमेल हो, दो मित्र हो तो और बात है कि उसने हाँ कह दिया और फिर पैसे, फिर उसने ना कह दिया, ना भी चलेगा। लेकिन हम यहाँ पर लीगल दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए जब बाइक आपने कह दी कि हाँ लेंगे, तो फिर अब आप लीजिए। आप बाइंड कैसे हैं, ये जब हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट जानेंगे तब समझेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। जनरल ऑफर में एक्सेप्शंस क्या है? जनरल ऑफर में क्या एक्सेप्शन होगी? हम किसी को कह रहे हैं कि भाई कोई भी मुझसे ये सामान खरीद सकता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। अरे, जिस चीज में जो चीजें होंगी वो सब बताऊंगा मैं, तो इसीलिए चिंतित नहीं होना है। अगर कोई होगा एक्सेप्शन किसी चीज का तो वो भी बताऊंगा। तो आप समझ गए ना कि वो इनविटेशन टू एन ऑफर है, आपको उसने कहा सामान लेकर के जाइए, देखिए ये है इस कंपनी का, इस कंपनी का, आप उठाए उठाए, तो अब आप ऑफर दे रहे हैं। मॉल वाले एग्जांपल में हमेशा, मॉल या जहां पर भी कोई चीज दिख रही है, आप देख रहे हैं, शॉप में ही, कोई किसी शॉप में ही हम गए, हमने कहा कि साबुन दे दीजिए, वो कहे मुझे, मैं साबुन नहीं दूंगा, तो मैं क्या कर लूंगा उसका, मैं दूसरा दुकान जाऊंगा, है ना। यस सर। तो इसे ही इनविटेशन टू एन ऑफर कहते हैं। जब आप ऑफर देते हैं ना, जब आप कह रहे हैं, रोड पे बैठे हुए हैं, मुझे ये चीज बेचनी है, और उसके बाद आप किसी व्यक्ति को, मतलब ले लो ले लो ले लो, उसके बाद प्राइस वाइस जो भी है हमने सारा कुछ कर लिया, मैंने सामान ले लिया, उसके बाद अगर वो मुझसे ले ले तो वो मुझे ऑफर दे रहा था कि भाई तुम मुझे ये ले लो मुझसे। लेकिन कोई सामान रखा हुआ है, मैं जाऊं उसे बोलूं ये मुझे दे दो, तो वो बोलेगा नहीं मैं नहीं दूंगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी चीज का एग्जाम्पल है ऑक्शन। ऑक्शन में भी किसी चीज का बेस प्राइस भले ही रखा होता है, ऑक्शन में भी ईशान किशन का बेस्ट प्राइस क्या था? 15 करोड़ सर। अरे वो बेस्ट प्राइस था, इतना इतना ज्यादा पावरफुल हो गया वो। बेस्ट प्राइस वो होती है जो सबसे पहले जहां से बोली लगनी शुरू होती है। 12 करोड़। ठीक है, थम जाओ तुम, बहुत से बहुत 1 करोड़ या 2 करोड़ होगा उसका, 2 करोड़ मानते हैं। तो 2 करोड़ पे
ईशान किशन बिकना शुरू हुआ। ईशान किशन का एग्जांपल मत लीजिए, पिछले साल स्टीव स्मिथ था ना, स्टीव स्मिथ को 2 करोड़ रुपए मिले थे ना दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। यस सर। हाँ, अब देखिए वो उसका बेस प्राइस था और बेस प्राइस पे ही बिक गया। पर आप अगर थोड़ा सा भी आईपीएल से जुड़े हुए हैं तो आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि ये सुनने को आ रही थी कि स्मिथ कह रहा है मैं 2 करोड़ में खेलूंगा, मैं नहीं आऊंगा, ऐसे टाइप की न्यूज चली थी, यस। है ना। यस सर। ऑक्शन में स्मिथ रखा हुआ था, स्मिथ का एक बेस प्राइस भी था कि 2 करोड़ रुपए, यानी कि स्मिथ कह रहा है कि कोई भी मुझे 2 करोड़ में खरीद सकता है, बट उसके बाद भी वो व्यक्ति सोच रहा है कि 2 करोड़ में मैं खेलने जाऊंगा और वो मना कर सकता है। इसी को कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। वो कह सकता है कि मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मैंने बेस प्राइस भले ही अपनी 2 करोड़ रखी थी, पर मुझे उम्मीद थी कि मेरा प्राइस कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए। ये व्यक्ति के मामले में कह रहा हूं तो ज्यादा बुरा नहीं मानना, आईपीएल में ऐसा चलता है। वैसे ऑक्शंस घर सब के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए होते हैं ना, नीलामी। तो वो मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इनविटेशन टू एन ऑफर है। मैं उसे, उसने कहा था कि 2 करोड़ रुपए में मुझे तुम खरीद सकते हो, मैंने कहा कि मैं तुम्हें 200 करोड़ में खरीदू, 2 करोड़ में खरीदूंगा, और वो कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं बिकना। तो आप समझ रहे हैं ना कि वो व्यक्ति मना कर सकता है, जबकि उसका बेस प्राइस था, खुद उसने कहा था कि कम से कम मैं 2 करोड़ में बिकूंगा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा था कि बेस भले ही मैं 2 रखूंगा, पर 2 से लड़ाई होगी तो हो सकता है ईशान किशन तक चले जाए 15 करोड़। तो ऐसा उसने सोचा था, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मना कर सकता है। इसी तरीके से इनविटेशन टू एन ऑफर यही होता है कि कोई व्यक्ति बाउंड नहीं होता अपने शब्दों से। उसने तो खुद को बस रख दिया है स्क्रीन पे कि मैं स्टीव स्मिथ हूं, मेरा बेस प्राइस 2 करोड़ है, कोई मुझे खरीदना चाहता है, तुम गए हाँ खरीदेंगे, नहीं खरीद सकते भाई, मुझे नहीं बिकना 2 करोड़ में। समझ गए आप लोग? यस सर। ये इनविटेशन टू एन ऑफर है। तो देखिए क्रॉस ऑफर जो है, क्रॉस ऑफर इज अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ टर्म दैट रेफर्स टू एन ऑफर मेड टू अनदर इन इग्नोरेंस दैट ऑफरी हैज मेड द सेम ऑफर। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने चिट्ठी से किसी को कुछ लिखा हो कि किसी काम के लिए, और उसने क्या किया, मुझे फोन कर दिया, मेरी चिट्ठी उधर पहुंचने ही वाली थी, उसके गेट पे है चिट्ठी, और तभी वो मुझे कॉल करता है कि भाई, मैंने कहा था उसे कुछ काम करने के लिए, वो मुझे कॉल करता है, भाई मुझे वो काम करनी है, चिट्ठी अभी गेट पे ही है, बेल बज रही है, गेट खोलेगा, देखेगा अरे ये तो वो भी यही कह रहा है मुझसे। बस थोड़ा सा समझना है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्रॉस ऑफर क्या है ये समझना है। क्रॉस ऑफर मीन्स एक दूसरे की बातें क्रॉस कर रही है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए अगला है हमारा क्रॉस ऑफर के बाद काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होती है? सर मैं बताऊं? कोई गारंटी वाली चीजों पर ऑफर हो तो। गारंटी वाली चीजें मीन्स, कोई समझ रहे हो इस क्वेश्चन को? जैसे जूते हो गए, उसमें गारंटी है 2 साल की, वही टाइप में ना। हाँ तो आपको रिटर्न तो करता है ना, जब आप जाते हैं कि भैया ये लीजिए जूता फट गया। हाँ, पहले तो ये दांत बंद करे अपने। कौन? मुस्कान मिश्रा। क्या हुआ? अरे रहने दो यार, चलो मुझसे बात करो बस, दिमाग मत लगाओ, बहुत मारेंगे। ये ऑनलाइन का फायदा है, मार नहीं खा सकते तुम। चलो काउंटर ऑफर कौन बता रहा था? सर मैं बता रहा हूँ, जैसे सर हम सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी का आलू सर 50 रुपए किलो दिया, तो उसने अपना कंफर्मेशन रखा 50 रुपए, और हमने कहा कि हम इसको देंगे 40 रुपए।
तो दोनों मतलब वो कर जाएं। ठीक है, अच्छा ट्राई है। और कोई बताएगा? जैसे भैया आपने कहा कि क्लास 8 बजे से रहेगा, और जैसे रिजेक्शन मतलब ऑफर। आपने बताया कि क्लास 8 बजे से रहेगा। हेलो हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हेलो सर, जैसे जैसे मान लेते कि जैसे आपने बोला कि क्लास 8 बजे से रहेगा, आपने एक ऑफर दिया, उधर से अगर जैसे मैं बोल दूं आपको कि 8 नहीं 10 बजे से रख लेते क्लास, ये भी चलेगा ना? हाँ, ये ऑफर हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम दोनों आपस में ऑफर दे रहे हैं, हाँ बढ़िया है। सर सर जैसे कोई बुक स्टोर में गए सर, वहाँ पे लिस्ट बना दिया कि सर इस बुक का इतना दाम, मतलब हर एक चीज का वो प्राइस शो कर दिया है सर, तो उसको काउंटर ऑफर बोल सकते हैं। काउंटर ऑफर नहीं, इसको नहीं बोल सकते। चलिए, काउंटर ऑफर होता क्या है? कोई खरीदे भले ही नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ये पेंसिल मैं आपको 5 रुपए में बेचूंगा, ये मेरा ऑफर है। आप मुझसे ये 5 रुपए में पेंसिल खरीदेंगे क्या? और आप क्या कहते हैं, पहले से छील रखे हो, थोड़ा छोटा भी हो गया है, डिजाइन विजाइन भी खराब हो गई है, 3 रुपए में लूंगा, है ना? तो इसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। मैंने ऑफर दिया, 5 रुपए में लोगे क्या? तुमने मुझे ऑफर दिया, तुमने भी ऑफर ही दिया है कि 3 रुपए में दोगे क्या, क्योंकि छील भी दिए हो, यूज किए हो, अब मुझे 3 रुपए में चाहिए। क्रॉस ऑफर, सॉरी, काउंटर ऑफर में हमेशा क्या होता है? काउंटर ऑफर में जब हम ऑफर देते हैं आपको कि ये 5 रुपए में खरीद लीजिए आप, और उस साइड से आप मुझे कहते हैं कि 3 रुपए में खरीदूंगा, तो पहले वाला ऑफर खत्म हो जाता है। जो मैंने पहले ऑफर दिया आपको 5 रुपए का, वो ऑफर अब खत्म हो गया, और अब आप ऑफर दे रहे हैं मुझे कि 3 रुपए में दोगे क्या? डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि 3 में दूंगा या नहीं, क्योंकि अभी आप ऑफर दे रहे हैं। यही अगर किसी को कोई, मैं 5 रुपए में बेचना चाहता हूं, तुम मुझे कहते हो 3 रुपए में खरीद रहा हूं, उसको अगर हम एक्सेप्टेंस मान ले, तब तो बिक जाएगी मेरी, मुझे 2 रुपए का लॉस हो जाएगा ना? यस सर। MK शर्मा, आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना था आपको? जैसे ही मैंने आपका नाम देखा आपने हटा दिया। सर बोल दिया सर, तब हम बोल दिए सर। हम्म, हम्म। तो क्या हुआ, अब 3 रुपए वाला ऑफर आ गया, अब मैं उसे ये कह दूं कि ठीक है ले लो, तो मैंने एक्सेप्टेंस दी, सामान भी मुझे ही बेचनी है, एक्सेप्टेंस भी मैं ही दे रहा हूं। इसे ही कहते हैं काउंटर ऑफर। ठीक है? किसी को ठीक नहीं है? काउंटर ऑफर समझ समझ गए गए सर। ना? यस सर, क्या होता समझ है गए सब सर, आगे? बिल्कुल। सर ऐसा लग रहा है जैसे शार्क टैंक देख रहे हैं सर। ऐसा लग रहा है जैसे आप टाइम देख रहे हो। जैसे शार्क टैंक देख रहे हैं मैं, अरे हम लोग पता नहीं सर। यार। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? ओके सर। एग्जाम चलिए में सर ठीक है। सेक्शन सर, एग्जाम में सेक्शन जैसे सर कॉन्ट्रैक्ट का इस सेक्शन में प्रॉमिस दिया है, इस सेक्शन में प्रॉमिस दिया है, इसमें एग्रीमेंट दिया है, ये आते हैं क्या? आ सकते हैं, ये भी जान लेंगे, क्या जाता है हमारा। चलिए, अब हम जानते हैं, ये हम जान गए ऑफर क्या है, शायद हम जान गए अब अच्छे से। यस सर, आई नो ऑफर।
शार्क यस टैंक सर, जान होता गए क्या है? सर। लेकिन मेरा भी ये सवाल है, शार्क टैंक क्या होता है? सर वो एक सर टीवी पे मेरा शो चल रहा है, उसी का बात कर रहे हैं। दो लोग आपस में लड़ लिए मुझे समझाने के बदले। टीवी पे आता है सर ये एक कोई शो, वही बोल रहे क्या, शार्क टैंक? हरिकेश को बताने दो। सर उसमें ऐसा होता है, मैं अपनी कोई स्टार्टअप शुरू किया और उसमें मैं हम्म, आपको इन्वेस्टर बनाना चाहता हूँ। मैंने हम्म, आपको एक ऑफर दिया कि आपको मैं 100 करोड़ पे 5% की इक्विटी दूंगा, आप निवेश करना चाहेंगे? फिर आपने हम्म। कहा कि नहीं, मैं इतने में नहीं, मैं थोड़ा सा और कम 4% में दूंगा। ये आपने ऑफर किया। उसके बाद सर फिर मैं वहां पे काउंटर ऑफर देता हूँ। काउंटर ऑफर मैं कहूंगा नहीं, मैं इसके बदले और मतलब ऐसा कुछ होता है इसमें। इस सर अच्छा, सिचुएशन सेम ही है। इसका तो इससे मुझे पुष्पा मूवी का वो सीन याद आ गया। यस एक नहीं सर। ऐसा एक नहीं। 1 करोड़ रुपए में 5 लाख दूंगा, तो नहीं, मुझे 4% चाहिए। पार्टनर बनेगा पुण्य। झुकेगा नहीं। यस सर। चलो, अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 में आया। ठीक है, डेट क्या थी? सर एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर जो शार्क टैंक में दिखाते हैं वो लोग 4 शार्क्स होते हैं, तो जो इंसान अपना इक्विटी सेल कर रहा होता है तो वो शार्क्स खुद में ही वो ऑफर करते हैं। जैसे 4 शार्क्स होते हैं तो कोई कहता है कि मैं इतना दूंगा, इतना इक्विटी लूंगा, फिर दूसरा वाला कुछ और बताता है। तो ये जो ऑफर है वो क्रॉस ऑफर में आएगा ना? मैं बोलता हूं कि मैं इतना दूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं इतना दूंगा, तीसरा बोल रहा है इतना, ऐसा है ना? हाँ हाँ। ये क्रॉस कैसे होगा? हम सभी ऑफर दे रहे हैं ना, एक स्पेसिफिक पर्सन को। तो लाइज ऑन काउंटर। हाँ, वो इंडिविजुअल ऑफर हो गया ना फिर। हाँ, वो लोग ऑफर दे रहे हैं। इसी तरीके से है, जैसे मैं बाइक बेचूंगा कह रहा है कोई, कोई कह रहा है मैं बाइक खरीदूंगा। क्रॉस एंड काउंटर सर इंडिविजुअली तो होते हैं ना। वो होते हैं, पर कब? जब मैं और आप आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने भी सेम ऑफर दिया, तो यहां पर जब कन्फ्लिक्ट हुई तो हम देख रहे हैं ना कि दोनों का कन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन थर्ड पर्सन आ रहा है, मेरे पास एक बाइक है, आप आ रहे हैं, एक थर्ड पर्सन आ रहा है, और दोनों ही मुझे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुझे ये बाइक बेचनी है, आप कह रहे हैं 25,000, वो कह रहा है 30,000, मैं 30 वाले को बेच दूंगा। बट यहाँ क्रॉस या काउंटर कुछ नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ही अपने अपने जगह पर अपना ऑफर दे रहे हैं। यस सर। प्रज्ञा, आप समझ गए? हाँ हाँ सर, समझ गए। ओके, तो चलिए। सर क्रॉस और काउंटर एक बार और बताइए ना। क्रॉस और काउंटर एक बार और बता। अभी भी तो वही बता रहा था। चलो देखो, नम्रता, मैं आपसे क्रॉस ऑफर, मैं आपसे कहता हूं, आप नम्रता यहां बिल्डर बन जाइए। मैं आपसे कहता हूं कि मेरा घर बना दीजिए। आपकी एक फिक्स फीस है, पर चलिए फिर भी मैंने एक इश्तेहार टाइप से निकाला, या मतलब मैंने किसी को कहा कि मुझे इतने रुपए में अगर कोई ये बिल्डिंग बना दे तो मैं उससे बिल्डिंग बनवाऊंगा, मैं ऑफर दे रहा हूं। तभी क्या होता है कि एक बिल्डर आता है और वो मुझे कहता है, मैं उसे पता चलती है कि मुझे घर बनाना है, और वो मेरे पास आकर के कहता है मैं इतने रुपए में आपका घर बना दूंगा। और क्या हो रहा है, दोनों ही अमाउंट मैच कर जा रहे हैं। सेम ऑफर होना चाहिए, दोनों चीजें मैच कर जानी चाहिए। तो जब मैच करता है ना तो उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो दिया ऑफर वही ऑफर वो भी दे रहा है। समझ गए? कॉन्फ़िगरेशन सेम होना क्रॉस चाहिए ना। ऑफर।
कंडीशन सेम होनी चाहिए, सारी चीजें सेम होनी चाहिए एक तरीके से। देखिए ऑफर की ही बात कर रहे हैं ना हम, ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं अंदर, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं अभी। हम बस क्या कह रहे हैं, मेरा भी एक ऑफर है और आपका भी एक ऑफर है, दोनों की माइंड मीटिंग नहीं हुई है अभी तक। अभी तक हम दोनों की आपस में बात नहीं हुई है, लेकिन क्या है कि जो मैं करना चाह रहा हूं वही आप भी करना चाह रहे हैं। पैसा ही, मैं ऑफ बताते वक्त पैसा ला रहा हूं, लेकिन पैसा ही नहीं रखना है, कुछ कुछ काम भी हो सकता है, कुछ लव एंड अफेक्शन में भी हो सकता है। कंसिडरेशन मस्ट है, बट कुछ केस में कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो हम ये अच्छा जैसे जानेंगे गिफ्ट थोड़ी हो देर गया। में। रशिया एंड यूक्रेन दोनों की तरफ से गोलाबारी होगा तभी क्रॉस ओवर। हाँ, मैं जितना पावर का फेंकता हूँ गोला, उतने ही पावर का वो भी फेंके। चलिए, तो नम्रता आप समझ गए ना, क्रॉस ऑफर दोनों की, जो जो भी ऑफर है, दोनों जो भी कह रहे हैं, दोनों एक ही चीज बोलते। जैसे होता होगा, आप अपने मित्र से कभी बात करते होंगे, यहाँ से ऑफर को हटा दीजिए और ये सोचिए कि आप कुछ कह रहे हैं मित्र को और आपके मित्र भी वही कहे। ऐसा कभी होता है ना? यस सर, मेनी सर टाइम्स। सर ये दूसरे के साथ होता है ना, ऑफर में कैसे होगा या किसी बिल्डर के साथ कैसे हो सकता है सर? मैं अरे समझाऊं क्या बिल्डर थोड़ा? एग्जाम्पल नहीं होता। ये नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा है सर। दिख गया दिख गया। हाँ, मैंने खुद को ढूंढ लिया। चलिए ठीक है नम्रता, आप मेरी बात को समझिए। चलिए बिल्डर को हटा देते हैं हम। नम्रता, मैंने मुझे कुछ मतलब मान लीजिए नम्रता, थोड़ी देर के लिए आप मजदूर हैं। चलिए बिल्डर से हटा दिया, आपको बिल्डर में अच्छा नहीं लगा। आप मजदूर हैं, मेरे क्लोज मजदूर है, मैं जानता हूं आपको कि आप ये मजदूरी कर सकते हैं। तो मैंने आपको फोन किया और आपको भी पता है कि मुझे ये काम करवाना है। मैंने फोन किया, हेलो नम्रता, मेरा ये काम है, आप कर दोगे? और आपने भी साथ ही क्या कहा कि सर मैंने सुना है आपके पास ये काम है, मैं कर दूं क्या? अब तो समझ जाना चाहिए नम्रता। यस सर, समझ गई अब। मैं समझाऊं एक ओके, और एग्जाम्पल। हाँ, ये लोग हंस क्यों रहे हैं? नम्रता मजदूर हो नहीं गई मेरे कहने मात्र से। चलो, अब क्या आपको काउंटर जानना है? काउंटर ऑफर में बस यही है कि मैंने किसी को कुछ कहा कि मैंने पेंसिल का एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आ रहा है। ये तो पेंसिल का एग्जाम्पल तो वैसे ऐसे है जैसे कि 2 और 2 को जोड़ने हैं, 1 2 3 4। फिर भी एक कुर्सी वाला आपके इलाके में घूमता होगा शायद, कुर्सी लेकर के साइकिल पे, मेरे गांव में घूमते हैं सर। घूमता है। हाँ, चलिए वो कुर्सी वाला क्या होता है, घूम रहा होता है और अपना एक उसका प्राइस है 300 रुपए। 300 ही है ना आपके इलाके में भी? सर 400 500 भी है। हाँ ठीक है, चलिए 300 रुपए मानते हैं। 300 रुपए में वो कुर्सी बेचने के लिए निकला है अपने उस पे लेकर के, साइकिल पे लेकर के। मैंने रोका, भैया रुको, कितने की कुर्सी है? तो वो बोल रहा है 300 रुपए में दूंगा। मैंने उसे बोला 250 रुपए में दे दो। 300 का वजूद ही खो चुका है, अब 250 में दे दो मुझे। चलो 250, जब वो 250 की तरफ मैं मेरा बात नहीं माना, तो मैंने कहा ठीक है 275 रुपए में दे दो। मैं काउंटर पे काउंटर ऑफर दे रहा हूं। यहाँ पर ये देखिए कि मैंने, उसने मुझे बस एक ऑफर दिया कि ये मुझे 300 रुपए में वो दे रहा है। मैंने कहा कि नहीं, 300 में नहीं, मुझे 250 में दे दो। मैंने काउंटर, यहाँ पर काउंटर ऑफर दिया है। उसने क्या कहा, नहीं। तो मैंने कहा कि तो आप जो है मुझे 275 में दे दीजिए। एक्सेप्ट करना है उन्हें करे, नहीं करना है नहीं करे।
हो सकता है कि मैं 300 में ले लूं, लेकिन फिर भी मैं उससे बोलूंगा चलिए भैया ठीक है 300 में ही दे दीजिए। अब यहां पर आपको क्रॉस ऑफर नहीं देखना है, आपको क्या है, यहाँ पर फाइनली मैंने उससे उसकी बात मानी है, बस मैंने अब उसे जो वही ऑफर जो मुझे वो दे रहा था, मैंने उसे वो ऑफर दे दिया, ठीक है 300 में ही दे दीजिए। वो मुझे दे सकता है और नहीं भी दे सकता है 300 में भी। इतनी चीजें तो शायद हम समझ गए हैं इतने देर में कि वो नहीं भी दे सकता है। हाँ अच्छा अच्छा बताइए सर, वो कोई क्यों नहीं दे 250 सकता पे है? देने के लिए बॉन्ड तो नहीं है ना, जब वो बोलेगा मैं पहन लिया। नहीं बॉन्ड नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ अब 300 में देने के लिए भी बॉन्ड नहीं है वो। सर तो 300 को वाला तो पहले वही बोला था, फिर भी नहीं देगा। यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जब मैं किसी को ऑफर देता हूं कि आप मुझसे 300 रुपए में ये कुर्सी खरीदिए, वो मुझे कहता है मैं 250 रुपए में खरीदूंगा, तो ये ऑफर अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, खत्म हो गई। अब नया ऑफर है जो मैंने दिया है कुर्सी खरीदने के लिए कि 250 में दे दो। वो एक्सेप्टेंस दे सकता है कि हाँ ठीक है ले लीजिए, नहीं भी दे सकता है। बट यहां ये ध्यान दीजिए कि पहले वाली जो ऑफर थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, वो नहीं है, वो खत्म हो गया। यानी अब जो मैं 300 रुपए में बोल रहा हूं कि ठीक है 300 में ही दे दीजिए, वो कहेगा अब मैं तुमसे परेशान हो गया भैया, परेशान कर दिया बहुनी के टाइम में, अब नहीं बेचूंगा मैं तुम्हें। हो सकता है ना? यस सर, आ गया समझ अच्छे से। थैंक यू। हाँ तो इस बात को ध्यान रखना है कि काउंटर ऑफर में क्या होता है, पहले वाली ऑफर खत्म हो जाती है, वो ऑफर नहीं रहती। सभी लोग समझ गए ना? यस सर। चलिए, जब हम किसी को कोई ऑफर देते हैं, चलिए ये ध्यान रखिए 1 सितंबर 1872 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई, ये सब लिख करके मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, किसी को लिखना नहीं है ताकि जल्दी खत्म हो हमारा, ठीक है ना? और समझना है अंत तक, चाहे एक बच्चा कोई कुछ ना समझे वो मुझसे पूछे। तो अब जब मैंने किसी को ऑफर दिया तो ऑब्वियसली कोई व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करेगा, है ना? एक्सेप्ट करेगा तभी तो जब कोई व्यक्ति किसी को ऑफर दे और दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करे तो इसी को क्या कहते हैं हम? प्रॉमिस। अब आपने जो है आपस में प्रॉमिस किया है, जो भी है। टाइम कितने हो गए? 9:05 हो गए।